वेनेजुला वर्सेस यूएस, ट्रंप का टारगेट तय। यही एक और बड़ी खबर उस तस्वीर के साथ जहां देखिए कैसे वेनेजुला पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका, और वेनेजुला पर हमले के विकल्प अमेरिका तलाश रहा है। रिपोर्ट में यही दावे किए गए हैं। वेनेजुला की धरती पर ड्रग तस्करों पर हमले की तैयारी को लेकर यह खबर है, और ट्रंप ने वेनेजुला पर हमले के विकल्प मांगे हैं। और पेंटागन सोर्सेस के हवाले से CNN की यह रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। India and the United States have a special relations. तो वेनेजुला के फाइटर जेट्स पर हमला करेगा अमेरिका, और आपको बता दें अमेरिकी जहाज के नजदीक दिखा तो हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुला पर हमले की ये चेतावनी। कैरेबियन सागर में वेनेजुला के 2 F-16 की उड़ान के बाद ये चेतावनी। अजय सर, क्या अब अमेरिका ऐसे में हमले की तैयारी को लेकर फ्री हैंड दे रहा है? जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप की आपने सुनी, इसी पर सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, वेनेजुला पर हमले की तैयारी में यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के फाइटर जेट्स को मार गिराने की चेतावनी दी। अमेरिकी वॉरशिप के नजदीक दिखे तो मार गिराएंगे। और कैरेबियन सागर में अमेरिका शिप के नजदीक F-16 की उड़ान से ट्रंप भड़क गए हैं। वेनेजुला की जमीन पर भी अमेरिकी हमले के संकेत, और वेनेजुला में ड्रग तस्करों पर हमला अमेरिका कर सकता है। ओवर टू यू अजय सर। बिल्कुल, जो आपने बोला, देखिए वेनेजुएला और ये पूरा ही जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है या सेंट्रल अमेरिका का भी, ये उनका जिसको कहते हैं कि अंडरबेली है। तो यहाँ तो रेड लाइन है। यहाँ तो अमेरिका कभी भी किसी तरह का डिसेंशन, किसी तरह का एग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो ड्रग ट्रैफिकिंग, जो ड्रग कार्टेल वाली बात है, वो एक बहुत ही, जैसे नार्को टेररिज्म, वो तो एक जनरेट मनी करता है जो बाकी एक्टिविटी को करने के लिए। तो वेनेजुएला के खिलाफ तो आप ये मान के चलो कि अगर वेनेजुएला ने कोई भी हरकत की, जरा सी भी, कि जैसा कि आपने बताया कि उनके 2 हवाई जहाज जो हैं उनके नेवल शिप के पास आ गए, और उन्होंने वहाँ क्रूजर और काफी नेवी अमेरिका ने बस जमा कर रखी है, जिसमें कहा जा करीब 20,000 ऑलमोस्ट ट्रूप्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि वो जिसको कहते हैं लड़ाई का खतरा ज्यादा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सुरभि जी। जी सर। अगर आप गौर कीजिए, लिंकेज विद टैरिफ लगाने से एक कंज्यूमर के ऊपर अमेरिका में एक इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए उसको कुछ वो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लड़ाई कराना, जो दीपक बोहरा साहब ने बनाया कि अब उनकी जो पहली सबसे 5 बड़ी आर्म्स एंड एमिनिशन बनाने वाले तंत्र हैं अमेरिका के, उनको $100 बिलियन का ऑर्डर मिला है। मतलब छोटा मोटा ऑर्डर भी नहीं है, $100 बिलियन। तो ये जो है, ये उनकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए भी है, और ये लड़ाई से उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके आदमी थोड़े लड़ रहे हैं, जमने जा रहे हैं। मरेंगे कौन? आइदर नाटो के सिपाही मरेंगे या यूक्रेनियंस मरेंगे। तो इनको क्या नुकसान होना? इनको तो कोई नुकसान नहीं होना। इनका तो यह है कि भाई हमारे तो पैसे आते रहेंगे, लाला जी हैं, अपना पैसा अंदर करते रहेंगे और लड़ाई कराते रहेंगे। तो ये जो चीज है, हमें वेनेजुएला उनके लिए एक सीरियस थ्रेट है। ये मैं मानता हूँ कि वो उनका अंडरबेली है। वो जैसे कि जॉर्जिया यूक्रेन रशिया के लिए, उसी तरीके से वेनेजुएला जो है अमेरिका के लिए है। और दूसरा, जो उनके एनर्जी इंटरेस्ट जो है वेनेजुएला की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के आजकल जो एक्सपोर्ट है, बिकॉज वेनेजुएला का ऑयल अगर कहीं जाएगा तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट अमेरिकन के ऑयल की जो है बढ़ेगी, और गैस की। तो इसलिए मुझे लगता है कि वेनेजुएला उनका एक रियल टारगेट होगा। ओवरऑल इवैल्यूएट करके क्या कहना ये सही है कि अब वेनेजुएला पर बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दीपक बोहरा सर, अगला सवाल आपसे ही करूंगी, क्योंकि अमेरिका के 10 F-35 फाइटर जेट्स की उड़ान को लेकर खबर। वेनेजुएला के नजदीक पोर्टो रिको बेस में तैनाती होगी, और वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिका के टारगेट पर हैं। हालांकि बड़ी खबर यही है, अमेरिकी F-35 उड़े और हमले की तैयारी। अमेरिका के 10 F-35 वेनेजुएला की ओर उड़ान भरे, और वेनेजुएला के नजदीक पोर्टो रिको बेस पर तैनाती होगी। अब अमेरिका के 10 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद। अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में तैनात। अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स भी कैरेबियन सी में उड़ान भर रहे हैं, और अमेरिका के जासूसी विमान लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ओवर टू यू दीपक सर। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है बात बेटा। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप में तो मौजूद है अमेरिका, यूक्रेन और रूस के जो पंगा हो रहा है उसमें। वेस्ट एशिया में भी मौजूद है, गाजा और इजराइल का।
जी। अब रह गया था लैटिन अफ्रीका में तो बहुत है वो टेररिज्म और इसमें उसमें साहिल में इन्वॉल्व है। लैटिन अमेरिका में जाना था, वहां भी भड़काओ तो वेनेजुएला से पंगा लिया। वेनेजुएला के जहाज जो उड़े थे वो अमेरिका के ही दिए हुए F-16 थे। बड़ी मजेदार बात है, अपने ही जहाजों के साथ अब अमेरिकन पायलट मुकाबला करेंगे। ट्रेनिंग भी उन्होंने वेनेजुएलन को पायलट्स को दी थी जब एक पीरियड था इनके रिलेशनशिप में जब डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट होता था, वो खत्म हो गया। तो मेरा मानना है पूरी दुनिया में फिर से आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो भी ये कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, बट ही इज गोइंग टू गो डाउन एज अ प्रेसिडेंट जिन्होंने जंग को नेशनल पॉलिसी बना दिया था। और ये ऐसे भी कुछ लोग रहे हैं प्रेसिडेंट्स, हमने सोचा था शायद शांति के लिए काम करेगा जैसे शुरू में ओबामा साहब ने बात की थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। He has become a wartime president, शायद उसको यही पसंद है, but we just have to see मैम। वेनेजुएला से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, एयर बम्बार्डमेंट करेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेगा, मार पड़ेगी उसको। बिल्कुल सर, अब ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की अमेरिका को चेतावनी। एक और खबर, युद्ध के लिए झूठ का सहारा ले रहा है अमेरिका, जानबूझकर ड्रग तस्करों से वेनेजुएला को जोड़ने की यह साजिश। ड्रग तस्करी से नहीं जुड़ा है वेनेजुएला।